कमिंग टू द रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ इट कि एग्जैक्टली नेक्स्ट फेज में क्या होता है. सो बिकॉज हम लोग के ना दिल में एक डिज़ायर होती है, बहुत ही आइडलाइज्ड डिज़ायर होती है कि मेरे को ऐसा पार्टनर मिलेगा या मैं ऐसे रिश्ते में रहूँगी या मेरे ज़िंदगी में ये होगा. बट इस डिज़ायर, जो ये आइडल पूरा डिज़ायर है, इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी, let's say, quite opposite of our idolized family dynamics, right? तो क्योंकि डिज़ायर जो है उसको मैनिफेस्ट करना है, वो होना है. तो व्हाट हैपेंस कि वो जो डिसफंक्शन है, जो बकवास जो आपके रिश्ते में ऑलरेडी है, आपके फैमिली में, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है. कहते हैं कि आइडियल होता नहीं है, आइडियल बनाया जाता है. You have to start from what is happening in the reality and then you make it ideal, right? So the people जिनकी ज़िंदगी में ये आइडल होना है in this lifetime itself, ओके मैं नहीं कहूँगी कि हाँ भैया इसी ज़िंदगी में आपका तो ये आइडल वर्जन हो जाएगा. नहीं, इफ़ यू आर पुटिंग योर एफर्ट, इफ़ यू आर ओपन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, उतना आपके में है पेशेंस है, उतना आपके में कमिटमेंट है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, तो यू विल मेक इट. You have to open your eyes toward why this is wrong, why this is happening, how can I make it right. Quite opposite of sitting and crying कि भैया ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है. नो, यू कैन नॉट. अगर आपको वो चाहिए तो आप इतना ए कर नहीं सकते. वो आपको भगवान देता नहीं है, वो इतना प्रिविलेज नहीं मिलता है. 3 दिन 4 दिन आप रो लो, ठीक है. एंड इफ़ यू वॉन्ट to get that job done, then you have to start looking at it objectively. So whatever. So हम यहाँ वापस आते हैं. तो what I am noticing, because my clients are on the stage where they are rebuilding the relationship with their mother, I am sensing that the mother herself does not have a relationship, a foundationally stable relationship with her own mother. और मैंने तभी कहा ये एक जनरेशनल बकवास है कि हमने अपने फैमिली में माँ बेटी में कनेक्शंस अच्छे नहीं बनाए. अच्छा बनाने का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट लाइक कि माँ बेटी से ले रही है या माँ बेटी को सिर्फ दिए ही जा रही है और बेटी जो है लिए ही जा रही है, बेटा जो है लिए ही जा रहा है और मम्मी को दिए ही जा रहा है. वट एवर दिस इज अ फंक्शनली अ स्टेबल रिलेशनशिप में क्या होता है? द चाइल्ड स्टेज एज द चाइल्ड एंड द मदर स्टेज एज द मदर. और ये रिश्ता कभी नहीं बदलता. देर आर सर्टन टाइम्स जहाँ ये बदलना पड़ता है. जैसे मम्मी की तबीयत खराब हुई, कुछ अजीब हो गया, तो आप उठते हो ना, यू बिकम, यू एज अ डॉटर और अ सन, यू कम अप एंड यू टेक केयर ऑफ इट. बट यू आर नॉट सपोज टू स्टे एज अ पेरेंटिफाइड चाइल्ड. रिवर्स एनर्जी फ्लो नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप पेरेंटिफाइड चाइल्ड बन के रहते हो इन द नेक्स्ट जनरेशन, लेट्स से यू गेट मैरिड टू समवन वेरी गुड और बैड, डजंट मैटर, ओके, आप जी लिए, इनके साथ जो बच्चा होगा, अनफुलफिलमेंट का रिश्ते से अनफुलफिलमेंट आया, एंड देन यू हैव अ चाइल्ड, यू वॉन्ट हैव इनफ टू गिव टू योर चाइल्ड. यू विल ऑलवेज पिस्ड अबाउट इट. इसको भी दिया मैंने, उसको भी दिया, मैं तो ज़िंदगी भर देते ही जा रही हूँ. जब बच्चा तुम्हारा खुद का पैदा होगा तो देते वक्त नर्वस सिस्टम रिवोल्ट कर देगा. इट विल बी स्ट्रेसफुल बिकॉज द एसोसिएशन ऑफ गिविंग हैज़ बीन बिल्ट विथ स्ट्रेस. हॉर्मोन्स डिप्लीटेड, सब डिप्लीटेड. ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करना तो बस स्ट्रगल हो जा रहा है, ठीक है. And for the girls, for the daughters, their career also has a similar graph somehow. चाहिए डिज़ायर है ना, वो डिज़ायर has भी सिमिलर ग्राफ है. बहुत करना पड़ता है, होता है कि नहीं होता है पता नहीं, पर जब मिलता है तो मज़ा नहीं आता, राइट. वेरी मच ऑन एड्रेनलिन. And the relationship they have with the spouses and the partner, the male counterpart, is generally of a very क्या बोल सकते हैं, उसमें बड़ी राहुई एनर्जीज होती है ना. मतलब एक आइडलाइज्ड एनर्जी है, पर वो आइडलाइजेशन में वो पार्टनर फिट नहीं हो रहा, एंड ऑब्सेशन भी थोड़ा थोड़ा है, फिर वो सस्पिशियसनेस भी आ रहा है, फिर वो एंग्जाइटी और अवॉइडेंट का कहानी भी वहाँ पे प्ले हो जा रहा है, सेम इमोशनल नेग्लेक्ट एंड एवरीथिंग. सो नाउ हियर आई एम टेलिंग यू, तो एसेंस मेरे को जो पूरी इस कहानी का ये समझ में आया है, ठीक है, नो मैटर व्हाट स्टेज यू आर इन, ओके. If you are a daughter who has a parentified role in the family, you have to learn to act like a child of the family. तो बच्चा कैसा होता है? बच्चा रोता है,
बच्चा कहता है भूख लगी है, अगर बोल सकूँ तो बोलता है मुझे चाहिए खाना, या रोता है। तो एक बच्चा पूरे टाइम उसको जो चाहिए वो मांगता है, इतनी बार मांगता है कि whatever the mother is doing, whatever priorities the mother has, the parent has to cater to the needs of the child. And if why I'm saying this, ये सच्चाई है, ये रिश्ते की सच्चाई है कि जब जब बच्चा बच्चा बनेगा तो ही आपकी मम्मी के अंदर का माँ जगेंगी, नहीं तो नहीं जगेंगी। And that has to happen. इसमें क्या हुआ, when the breakup is happening, when the divorce is happening, now the mother is looking at the daughter and seeing my daughter, मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है, then उनके अंदर का माँ जग रहा है, the parent is showing up. इतना दूर तक कहानी लेके क्यों जाए, इतनी झेलाई क्यों ही करे, तो पहले से ही कर लेते हैं, रो लेते हैं, बिलख लेते हैं, मम्मी 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 मम्मी। Now I'm telling you, this is not what I'm telling you is coming from few of the clients that I have seen and the lives of people around me, that this actually is working for them. But I'm not going to say for everyone it is going to work. ठीक है कि आपकी मम्मी जो है वो उनके अंदर मम्मी जग जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इट टेक्स वर्क, क्योंकि कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि कितने जनरेशन से मम्मी की एनर्जीज मम्मी को भी नहीं मिल रही है। रिमेंबर, अगर मैंने किसी गागर में कुछ डाला नहीं तो वहाँ से सागर भी नहीं निकलेगा ना बेटा। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस जनरेशनल ट्रॉमा साइड इज़ वेल। तो वहाँ से अगर फ्लो नहीं आ रहा है मदर टू डॉटर रिलेशनशिप का तो आपको नहीं मिलेगा। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर मम्मी का उनकी मम्मी के साथ रिलेटिवली अच्छा रिलेशनशिप था, आई एम सेइंग रिलेटिवली अच्छा रिलेशनशिप था, तो वो धरोहर आपको मिलनी चाहिए, मिल जाएगी, बशर्ते आप बच्चा बनोगे। So there is this whole thing is tackled in Gestalt psychology, by the way. We use a lot of empty chair techniques and Gestalt. But मैं आपको जब आप बात कर रही हूँ तो ये बहुत ही from a layman to a layman बात कर रही हूँ, but this works. Okay, and you have to be mindful no matter what is your age. Okay, you have to be very mindful as a girl, as a woman, the kind of relationships you are investing in. किसी का रोना देख करके आप पिघल करके उसकी ज़िंदगी में पूरा खड़े हो जा रहे हो। यू आर टेकिंग दैट ओनस कि नहीं बहन हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, नो आई एम देयर फॉर यू। ओके, सो थोड़ा देखिए, अपने इमोशंस को समझिए कि आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हो। हाउ डू यू शो अप इन देयर लाइफ? आर यू सपोज टू शो अप एज अ पेरेंट इन देयर लाइफ, और यू आर सपोज टू शो अप एज अ फ्रेंड? क्योंकि वो बाउंड्री नहीं होती है इन डॉटर्स की। दे आर नॉट अवेयर दैट हाउ इट इज़ टू एक्ट लाइक अ फ्रेंड एंड व्हेन नॉट टू एक्ट लाइक अ मदर और अ फादर इन द लाइफ ऑफ देयर फैमिली और देयर फ्रेंड्स, सॉरी। तो इसलिए मैं ना कभी भी मजाक में कहती हूँ, बेटा इतना प्यार मोहब्बत बापता ममता जो है अपनी बचा करके रखो अपने बच्चे के लिए। तो बच्चा होगा तो उसको दो, दुनिया में मत बांटो, ठीक है, क्योंकि वो डिप्लीशन हो जाती है। एंड व्हेन यू आर सपोज टू गेट द लव फ्रॉम योर फादर और द मदर, नाउ आई एम सेइंग अगेन, ये जनरलाइज्ड नहीं है, तो यू हैव टू कम डाउन। इफ़ यू वांट इट यू हैव टू कम डाउन टू दिस सीट। यहाँ पे वापस आना, एक पेरेंट फिगर से बच्चा बनना बहुत मुश्किल होता है। सी आई हैव टेकन दिस सेशन on myself as well. It's a very difficult task, and I have seen my clients struggle to bow down, sit down, and come back to this energy of being a child, because becoming a child means that it is helpless position. I am fully dependent for you on your love, and this helplessness जो आपको बीच बीच में नहीं फील होती है, जब आपको कोई मदद नहीं करता, जब आपके पे स्ट्रेस हो जाता है, जब वो काम नहीं होता, जो हेल्पलेसनेस आप बार बार फील कर रहे हो, तो ये इस बच्चे की हेल्पलेसनेस है, और इसी हेल्पलेसनेस को हमें अपनाना पड़ता है। वी हैव टू सिट इन दिस हेल्पलेसनेस एंड वेट फॉर द पेरेंट इन आवर फैमिली एंड आवर पेरेंट्स टू कि उनका अवेकनिंग हो, जब जग जाए वो। You have to show up, and I'm going to tell you from a personal experience that I have shown up as a daughter, as a child of my family, okay, every single time. Now everyone is pissed that I'm always acting like a child. Does not matter.
ठीक है, आई एम एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, आई एम बॉलिंग लाइक अ चाइल्ड, आई एम सेइंग मुझे चाहिए, मैं रो दे रही हूँ, गिर जा रही हूँ, डजंट मैटर, डज नॉट मैटर एट ऑल टिल यू आर एक्टिंग लाइक माई फादर और माई मदर, दैट्स इट। बिकॉज द फ्लो हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल, जिसका जो आइडल होना चाहिए। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द फादर, फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, दैट्स इट। क्योंकि जब तक ये सेट नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप विद एवरी सिंगल पर्सन इज गोइंग टू बी, ठीक है। एंड देन प्लस इसके साथ आपके बहुत डिजीज होते हैं, बिकॉज यू आर ऑलवेज हेल्पलेस, यू आर सप्रेसिंग दिस हेल्पलेसनेस, एक्टिंग लाइक यू आर वेरी प्रोएक्टिव पर्सन इन अदर पीपल्स लाइफ। हैव फन विथ लो बीपी और हाई बीपी एंड थायराइड इश्यूज लेटर इन योर लाइफ, ठीक है। हॉर्मोन्स अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, तो ऑलवेज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ योर्स विल बी ऑलवेज ऑन अ गोइंग फॉर अ टॉस, a lot of issues will be there, you'll be cranky, a lot of you're going to use a lot of your testosterone in your body. If you're a girl, remember you're not supposed to use testosterone. Okay, so you should be having a lot of oxytocin in your relationship. What is oxytocin? Is the connection building hormone. You get it when your mother keeps loves you and nurtures you, the exact hormone you secret when your partner takes you in his arms. वो मज़ा आ रहा होता है ना, वो जब आप दोस्त के गले मिलते हो, बॉन्डिंग फील होती है, जो बॉन्ड फील होती है, बॉन्डिंग हार्मोन, वो लैक होता है ना आपकी लाइफ में, बिकॉज यू आर ऑलवेज एक्टिंग लाइक अ पेरेंट, टेस्टोस्टेरोन पे खड़े हो, एड्रेनलिन यूज करते हुए घूम रहे हो आप, वो है ही नहीं। एंड सोसाइटी रिवॉर्ड्स अस, ओ माई गॉड शी इज़ सो प्रोएक्टिव, वो कितना काम कर लेती है, ये भी मैनेज करती है, वो भी मैनेज करती है। अंदर इंसान से पूछो, ऑक्सीटोसिन की कमी है, हार्मोन्स है ही नहीं, कनेक्शन बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है ना, अंदर में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, फिर हम भगवान को पकड़ ले जा रहे हैं। देर आर सो मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, दे आर सो डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीटोसिन, दे आर ऑल शिव भक्ts, बिकॉज शिव जी का तो कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टिंग दैट हाई, एंड इमेजिन शिवजी is sitting on a highest of the peak, so high, इतना हाई चाहिए लाइफ में, बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज स्टेबिलिटी इज नॉट देयर, द पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर एन इंटेंस एनर्जी। रिलेशनशिप भी इंटेंस होना चाहिए, सक्सेस भी इंटेंस होना चाहिए, हर चीज़ इंटेंस होना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा। नेक्स्ट इंटेंसिटी ढूंढनी है, कोई काम पकड़ो जिससे इंटेंसिटी फील हो, वो हाई फील हो, फिर शिव जी को पकड़ लो, बोलो शिव जी तो फुल इंटेंस है। ठीक है, सो द कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज आर द पीपल हु आर वेरी गुड मेडिटेटर्स एज वेल, आई हैव नोटिस्ड दिस इज हैपनिंग। बट द पॉइंट इज कि शिव जी आपको नहीं उतारेंगे, बिकॉज यू आर कमिंग डाउन ऑन अर्थ, यू आर प्लेइंग अ रोल इन दिस फैमिली, यू कोर्स करेक्ट करना आपका काम है। अगर आप रो रहे हो, आप मर रहे हो, आप जा रहे हो थेरेपिस्ट के पास, कोर्स करेक्शन का भी जो आपका जो भार है वो आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, इसको आप कोर्स करेक्ट कर लो, शिवजी सब परिवार आपके घर में आ जाएंगे, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, हाँ, what did I say about the whole thing? Focus on the quality of the connections you are building in your family, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी मम्मी आपके पापा को नहीं जगा सकती, ठीक है। आई कैन ओनली टेल यू, focus on the quality of connections you are building, and you have to have that inner strength to say no to the connections that are not fulfilling to you, जहाँ equal give and take नहीं है। What do I mean by equal give and take? मैं नहीं कह रही कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था और सामने वाला भी आपको 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा है ना, नहीं, ऐसा नहीं कह रही। आपने इतने पैसे दिए तो वो भी आपको उतना पैसा दे रहा है, नहीं, मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि आर यू गेटिंग द फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप और नॉट, आर यू हैविंग कनेक्शन और नॉट। In connection, you feel appreciated, you feel understood. And even if there are spaces where you are not understood, सामने वाला हर बार आपको नहीं समझता, आप हर बार सामने वाले को ज़्यादा भी समझ लेते हो, है ना, ये मानना ज़रूरी है। So if that thing is happening, is there a room for conversation? क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि देखो सही कि भैया सुनिए, आप ये सारी बातें नहीं समझ रहे, बहन तू ये नहीं समझ पा रही, क्या आप ये बोल पा रहे हो? अगर आप बोल पाओगे, सामने वाला उसको ग्रहण कर पा रहा है, क्योंकि यू हैव टू ऑलवेज नोटिस यू आर गोइंग टू कंसिस्टेंटली अट्रैक्ट पीपल हु डू नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप और अ गुड बॉन्डिंग विद देयर ओन मदर्स, ठीक है। तो हम सब ऐसे ही डिप्राइव्ड घूम रहे हैं,
मम्मी से नहीं बन रहा, उससे नहीं बन रहा, इससे नहीं बन रहा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ मैरिजेस जो भी, ठीक है। बच्चे के साथ भी वही जाती चल रही है, सब चल रहा है ना। बट देर आर ऑल्सो पीपल हु हैव गुड रिलेशनशिप विद देयर मदर्स। आई एम नॉट गोइंग टू से कि जाओ बैठो पूछ लो भैया तुम्हारी मम्मी से कैसा चलता है। नो, यू नोटिस इज देयर अ रूम for discussion or not. So you have to have that patience to build connections of course, and must have the grit to say no कि नहीं तुम्हारे साथ मेरा नहीं बन रहा है भाई, यार हम यहाँ पे सेम पेज पे नहीं है। तो कुछ रिश्तों को नो बोलना, कुछ चीज़ों को नो बोलना भी आना चाहिए। बाउंड्रीज नहीं होती है ना, इसीलिए वो बोलने का जो है वो लेके आना पड़ेगा। क्योंकि झेलाई है, वंस द झेलाई हैज़ रन इन योर लाइफ 2 to 3 साइकिल्स, फिर आपको बीमारी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, दवाई पे चलना है, लाइफ वैसे ही झंड रहेगी। दवाई पे चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर जितना कमाओगे दवाई तो लेके जाएगी ना। एंड देन सेम इट स्टेज द सेम फॉर 2 to 3 लाइफ टाइम्स, इट स्टेज द सेम, ठीक है। तो एक बार अच्छे से कंसिस्टेंटली अपना फोकस अगर आप बिल्डिंग पे लगाना शुरू करोगे, जितनी झेलाई आपको करनी, झेलाई तो वैसे भी सबकी ज़िंदगी में लिखी रहेगी, इतना तो आपको लेना ही है झेलाई। तो ये झेलाई डैमेज करने से तो बेहतर अगर कंस्ट्रक्शन में चला जाए, तो यू आर गोइंग टू लिव अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ। यू नो, फुल, मैं क्या कह रही, हर चीज़ आइडलाइज नहीं होएगा बट फुलफिलमेंट आएगी। देयर विल बी मोमेंट्स, जैसे मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ माई मदर दिस टाइम आउट ऑफ द ब्लू टोल्ड मी, बेटा तुम अपने पैसे इतने ज़्यादा खर्च मत करो, वो पैसे तुम जो है बेटा तुम इन्वेस्ट करो किसी अच्छी चीज़ में, तुम्हें अपने आप को हर बार ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं है। द मदर इज कमिंग एंड टेलिंग अचानक से, these are the moments where the mother and daughter are, you know, looking eye to eye, they're having this beautiful bond heart to heart। एंड ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, ग्लोरियस छोटे छोटे मोमेंट जिनसे बिल्डअप हो रहा है इनका रिश्ता। मम्मी की इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है विद द डॉटर। तो बिकॉज आई हैव हैड मदर्स हु आर कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी आई डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई चिल्ड्रेन, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। बिकॉज यहाँ पे फिर पापा को लेके आना पड़ता है, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द कपल इज ऑल्सो नॉट गुड। वो इमोशनल स्टेबिलिटी बेटे की ज़िंदगी में नहीं थी, तो आपका पति की ज़िंदगी में है नहीं, आपको वो दे नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि यू आर लिविंग इन स्ट्रेस। सो कभी कभी एक बेटी जो आती है और सही काम करती है, कोर्स करेक्ट करती है, उसके वजह से उसके पूरे खानदान की, इसी की फैमिली की रिलेशनशिप सेट हो जाती है। तो आपको नहीं पता आपका एक परसिवरिंग एक्शन आपके कितने रिश्ते ठीक कर सकते हैं। सो इमेजिन इफ योर रिलेशनशिप मदर इज गेटिंग बेटर, एंड इन दिस process the father is also now showing up for your mother, okay, in a different way, and your relationship with your siblings are also becoming better, you are choosing better people around you, you're choosing better। जैसे मेरे क्लाइंट ने कहा कि after you have done this particular thing, I am capable of I'm mindful of taking the exact kind of clients I want। मुझे अब 10 क्लाइंट्स नहीं देखने का मन है, मुझे लगता है मैं 3 क्लाइंट लूँगी, पर मैं इस क्वालिटी का क्लाइंट, ऐसा क्वालिटी ऑफ वर्क मैं डिलीवर करना चाहती हूँ। क्वालिटी पे फोकस आ गया है, क्वांटिटी पे नहीं, कि मेरे को 15 नहीं चाहिए, मेरे को 5 से मेरे को फुलफिलमेंट हो रहा है। इमेजिन, ऐसी ऐसी बातें मुझे मेरे क्लाइंट्स ने कही हैं। तो आपकी ज़िंदगी में 15-20 दोस्त नहीं हो, इतना नहीं हो, क्वांटिटी में आपकी ज़िंदगी में नहीं हो, क्वालिटी में आपकी अच्छी हो जाएगी फैमिली रिलेशनशिप, आपके दोस्तों के बीच में, मम्मी पापा के बीच में, फैमिली बॉन्डिंग हो जाएगी। इमेजिन अ फैमिली दैट स्टैंड्स टुगेदर, उसके साथ कुछ भी घटना हो जाए ये तो स्टैंड ही करेंगे साथ में, यही तो तुम्हारा खाप था ना, है ना। So that's all I have to say. This is what I'm noticing in a lot of my clients. My clients are 15 years old, 22nd years old, 30s, post marriage, शादी के बाद काम करना पड़ रहा है मम्मी के साथ। इमेजिन, सो इफ़ यू आर anywhere between these ages, you don't have a child yet, or even if you have a child, start focusing on this particular aspect. Take help from your psychologist, build it if you still want it। Don't sit in crib कि मेरे तो रिश्ते ही झंड पड़े हुए।
Okay, start working on this. It will be a great help for you, for your emotional stability, for your generations to come. And thank you for listening to me today. Okay, and I'm going to make another video where I'm going to say how it is, how that connection has, worked for a lot of my clients.